सो पहले तो हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की और बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम की। आज हमने देखा है बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी रिजेक्शन आई है ऊपर से, एंड दिस वाज नॉट अ गुड साइन, मेरे लिए बहुत खराब साइन था। और वैसे ही बजट के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं हद तक साइडवेज होगी। और ये जो दो जोन्स मैंने मार्क किए हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों होंगे? ये इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि एक तो हमारा स्विंग लो है वीकली टाइम फ्रेम पे, एंड इफ आई यूज अ फिबोनाची रिट्रेसमेंट फ्रॉम स्विंग हाई टू स्विंग लो, क्योंकि मेरा व्यू बेयरिश है इसलिए मैं फिबोनाची को यूज कर रहा हूँ फ्रॉम स्विंग हाई टू स्विंग लो। सो आज हमने एक अच्छी रिट्रेसमेंट देखी है फ्रॉम 0.5 टू 0.618। तो ये जो जोन है वीकली टाइम फ्रेम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन रहेगा हमारे लिए। आई विल बी मार्किंग दिस जोन लाइक दिस। और ये हमारे लिए एक अच्छा प्रॉफिट सेलिंग जोन है या फिर फ्रेश शॉर्ट्स जोन होगा हमारे लिए वीकली टाइम फ्रेम पे। आई बी डीकंस्ट्रक्टिंग बैंक निफ्टी ऑन 4 डिफरेंट टाइम फ्रेम्स ताकि आपको पता लग सके मार्केट में करना क्या है। वीकली टाइम फ्रेम से एक व्यू बिल्ड करना होता है। मेरा व्यू पर्सनली बेयरिश है इसलिए मैं बेयरिश बैठा हूँ, एंड दिस इज माय लेवल। जब तक मार्केट 47,115 के नीचे ही रहती है तब तक के लिए मेरे लिए मार्केट इज बेयरिश बैंक, स्पेशली बैंक निफ्टी। और इसका रीजन है HDFC बैंक, जिसकी हम आज एनालाइज करेंगे। मेजरली ये मेरा वीकली व्यू है बैंक निफ्टी के ऊपर। कमिंग टू निफ्टी, निफ्टी में अगर मैं देखूं आपका वीकली व्यू मेरा क्या रहेगा। निफ्टी में आज सीधा टॉप से ऑल टाइम हाई से एक अच्छी खासी रिजेक्शन आई है। निफ्टी में जो व्यू रहेगा एक अच्छा इंपॉर्टेंट जोन रह सकता है। निफ्टी थोड़ा साइडवेज रह सकता है 21,775 और आपका 21,596 का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा निफ्टी के लिए। इस लेवल तक निफ्टी साइडवेज रह सकता है। नीचे की तरफ निफ्टी में अगर सपोर्ट की बात करूं तो स्विंग लो है हमारा 21,888। ठीक है, निफ्टी मेजरली साइडवेज ही लग रहा है। निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ नहीं लग रहा, पर अगर मैं अब दूसरे टाइम फ्रेम पे आऊं, मैं निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे आऊं, तो आपको समझ आएगा कि भैया निफ्टी में प्रॉब्लम क्या है। विल जस्ट स्विचिंग टू द डेली टाइम फ्रेम निफ्टी का, और निफ्टी के 1 डे की कैंडल इज नॉट जस्ट बेयरिश, इट इज वेरी बेयरिश। ऊपर से रिजेक्शन इतनी गंदी आई है। अगर हम पॉइंट स्पेसिफिक बात करें, मार्केट ने एक हाई लगाया और क्लोज किया है उस हाई से 276, 1.25% नीचे। अच्छी खासी रिजेक्शन, मतलब किसी ने दबा के बेचा है यहाँ पे। मेरे को उसको प्रॉफिट बुकिंग नहीं लग रही है, मेरे को लग रहा है किसी ने अच्छे से बेचा है यहाँ पे माल। इसलिए मेरा पर्सनल व्यू इस टाइम है कि भैया अब बजट का इवेंट खत्म हो चुका है। इलेक्शन के इवेंट से पहले एक रिट्रेसमेंट, एक नीचे की तरफ एक करेक्शन ड्यू है। जो लेवल्स रहेंगे इंट्राडे के लिए वो कैसे रहेंगे वो हम देखेंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। नाउ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अभी हमने देखा ऊपर गई, एक अच्छी खासी रिजेक्शन देखी हमने, उसके बाद यहाँ पे छोटी सी कंसोलिडेशन। जो लेवल रहेगा शॉर्ट करने का वो लो नहीं रहेगा। हम जस्ट लो के नीचे शॉर्ट नहीं करेंगे क्योंकि यूजली फेकआउट्स आते हैं मार्केट में। सो हमने एक यहाँ पे लेवल मार्क किया है जिस लेवल के नीचे एक क्लोजिंग 15 मिनट्स क्लोजिंग इस लेवल के नीचे मिलेगी। हम एक ट्रेड प्लान करेंगे 682 तक, यानी 769 से लेके 682 तक हमारा एक रहेगा। इस रेंज के अंदर अपने शॉर्ट्स को एक बार के लिए प्रॉफिट को बुक करेंगे। यहाँ पे हम वेट एंड वॉच स्टेट में आएंगे। अगर मार्केट एक गैप डाउन स्टेट में खुलती है, लेट्स से मार्केट में एक गैप डाउन होता है, अच्छा खासा गैप डाउन होता है, तो जो भी पुट्स लेके गए हैं इस लेवल पे हम देखेंगे कि पुट्स में आपकी आ जाती है प्रॉफिट बुकिंग। सो ये हमारा मेजरली इंट्राडे हो या कुछ हो, प्रॉफिट बुकिंग जोन रहेगा। आई जस्ट मार्क इट फॉर यू गाइस कि हमारे लिए क्या है। जस्ट सेटिंग्स में आके, एंड दिस इज आवर प्रॉफिट बुकिंग जोन। ये हमारा निफ्टी के लिए मंडे के लिए प्रॉफिट बुकिंग जोन रहेगा, एंड दिस इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। अब अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, जो मेरे को एक पॉसिबिलिटी लग रही है, आज यूएस मार्केट में कुछ बड़ी कंपनीज के रिजल्ट्स हैं और आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि रिजल्ट्स अच्छे बहुत अच्छे आएंगे। और अगर बहुत अच्छे यूएस मार्केट के रिजल्ट्स आ भी गए तो हमने देखा यूएस मार्केट में मेजरली अच्छे रिजल्ट्स के बाद एक हेफ्टी प्रॉफिट बुकिंग होती है। डाउ ऑलरेडी बहुत ऊपर है तो एक रिट्रेसमेंट, एक प्रॉफिट बुकिंग हम वहाँ पे भी देख सकते हैं। इसलिए एक व्यू लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम तक हम थोड़ा नीचे खुल सकते हैं। तो 180 पॉइंट अगर हम नीचे खुल गए, बाय एनी चांस 180 पॉइंट्स हम नीचे खुल गए, तो यहाँ पे आएगी प्रॉफिट बुकिंग, राइट। अब प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो यहाँ से एक शॉर्ट रिवर्सल देख सकते हैं, थोड़ी मार्केट ऊपर जा सकती है या यहीं पे आके साइडवेज हो सकती है। प्रॉफिट बुकिंग जोन को कैसे प्ले करना है, मार्केट कैसी कैंडल देती है। पहले कुछ टाइम पहले हमने देखा था, हमने गैप डाउन में प्रॉफिट बुकिंग जोन में खुले थे, स्ट्रॉन्ग कैंडल आई थी हमारे पास। तो हमें वही देखना है, अगर हम प्रॉफिट बुकिंग जोन में आके एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट कर रहे हैं तो हमें कॉल्स की तरफ जा सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे स्प्रेड में ट्रेड कर सकते हैं, बुल कॉल स्प्रेड कर सकते हैं, या फिर एक क्रेडिट स्प्रेड बना सकते हैं। यानी आप यहाँ पे या तो यू कैन बाय कॉल्स और सेल पुट्स इस जोन में, पर यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि शायद मैं इस लेवल पे आके शॉर्ट बनाना प्रेफर करूँगा इंस्टेड ऑफ लॉन्ग ट्रेड करना, क्योंकि यहाँ के नीचे एक क्लोजिंग क्या होगा, एक लोअर लो लगेगा मार्केट में। हमें देखेंगे यहाँ पे सीधा सीधा मार्केट आती हुई, जब मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे आता हूँ तो सीधा इस जोन के बाद, ठीक है,
ये सब जोन्स की कोई खास कीमत नहीं रहेगी, सीधा लेवल हमारे पास आएगा ये वाला, यानी हमारा जो बॉक्स है वो है 2358 से लेकर 289 का एक लेवल है, यहाँ पे हम आ सकते हैं निफ्टी के लिए। दो वीकली लेवल पे सपोर्ट भी है, तो इसीलिए निफ्टी से ज़्यादा अगर शॉर्ट करना है तो करना है बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम देखें, अच्छी खासी बेयरिश कैंडल है। अब बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं, बैंक निफ्टी में क्या करना है, बैंक निफ्टी में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है हमारा जो जहाँ पे हमने देखा कि कहाँ से आज फॉल आया है। अब ये फॉल आपको दिख रहा है 217 पॉइंट ही तो है, बैंक निफ्टी नीचे बंद हुआ है, पर अगर मैं हाई टू लो मार्क करूँ तो 931 ऑलमोस्ट 2% का फॉल है यहाँ पे बैंक निफ्टी में। छोटे टाइम फ्रेम पे इसको जाके देखें, सुबह एक प्रॉफिट बुकिंग देखी हमने और फिर उसके बाद एक अच्छे कंटिन्यूशन देखी, गैप फिलिंग भी होनी थी, पर ये एक अच्छा फॉल है, किसी ने यहाँ पे एक अच्छी शॉर्ट्स करी है। व्यू बैंक निफ्टी में आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, बैंक निफ्टी में जो सिंपल सी बात है, ये जो जोन है आपका, लेट्स से हम बैंक फ्लैट खोल जाते हैं, हम गैप डाउन नहीं खोलते हैं, फ्लैश खोलते हैं, तो ये होगा हमारा फ्रेश शॉर्ट्स जोन। दिस विल बी आवर फ्रेश शॉर्ट जोन। अगर प्राइस यहाँ पे आएगा तो कोशिश करनी है यहाँ पे भैया फ्रेश शॉर्ट्स बिल्ड करें और यहाँ पे आके प्राइस एक्शन का वेट करें और मार्केट को शॉर्ट करें। ये हमारा लेवल रहेगा। फ्रेश शॉर्ट जोन के बाद हमारा जो प्रॉफिट बुकिंग जोन जाएगा वो जाएगा कुछ 45,468 टू 38 के अराउंड। ये जो जोन आएगा यहाँ पे हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। सो दिस विल बी आवर प्रॉफिट बुकिंग जोन, राइट। ये हमारा प्रॉफिट बुकिंग जोन होगा। येट अगेन यहाँ पे आके प्राइस एक्शन का वेट करना है। प्राइस एक्शन कैसा बनेगा ये देखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन कुछ अजीब या कुछ बना कि भैया आके बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हो रही है, इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग तेज होनी चाहिए। अगर बाइंग फ्रेश बाइंग तेज होनी चाहिए। अगर इस लेवल पे आके मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, 15 मिनट्स की एक क्लोजिंग यहाँ पे और सीधा 700 के करीब 44,400 के पास ही हमारे पास सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, उससे पहले कोई सपोर्ट नहीं है। वाई एम आई सेइंग दैट, क्योंकि जब येट अगेन मैं डेली टाइम फ्रेम पे पहुंच रहा हूँ तो मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे, मार्केट इस टाइम यहाँ पे है। टू क्रिएट अ बेयरिश स्ट्रक्चर मार्केट को क्या करना पड़ेगा, मार्केट को डेली टाइम फ्रेम पे इस लेवल के नीचे आना पड़ेगा और कहीं ना कहीं हद तक इस लेवल पे आना पड़ेगा। तो वीकली में अगर मैं बैंक निफ्टी को देखूंगा तो एक लोअर लो क्रिएट करना होगा बैंक निफ्टी को वीकली में, और वो लोअर लो क्रिएट होगा इस लो के नीचे ही। सो नेक्स्ट वीक हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासा फॉल देख सकते हैं, और बैंक निफ्टी में ही हम ज़्यादातर बेयरिश रहेंगे, निफ्टी में नहीं रहेंगे। खरीदना है तो निफ्टी खरीदना है, बेचना है तो बैंक निफ्टी बेचना है, राइट। निफ्टी को खरीदना कहाँ है, ऑल टाइम हाई के ऊपर ही अब तो मिलेगा निफ्टी, उससे नीचे तो मेरे को लगता नहीं कहीं पर हमें खरीदने का मौका मिलेगा। ये लो बहुत इंपॉर्टेंट रो रहेगा, ये हमारा लास्ट स्विंग लो भी है, यहाँ पे हमने अपना एक लगाया है टू कंटिन्यू द मार्केट स्ट्रक्चर। अब मैं बियरिश हूँ मार्केट पे बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। ये लो के नीचे एक लोअर लो और ये होगी हमारी आगे का प्राइस एक्शन। दिस इज व्हाट आई एम होपिंग कि इलेक्शन से पहले हमें एक अच्छी खासी करेक्शन देखनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स द वीकली टाइम फ्रेम, द हायर टाइम फ्रेम इज सपोर्टिंग दिस, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे 0.618 से हमने एक रिट्रेसमेंट देखी है बैंक निफ्टी पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे फटाफट। एक बार एंट्रीज कैसे बिल्ड करनी होंगी, इन जोन्स के आसपास कैसे एंट्रीज बिल्ड करनी होंगी। बहुत ईजी और बहुत प्योर सेटअप है हमारा कि भाई हमारे जोन सब मार्क हो गए हैं। लेट्स से गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होगा तो इस लेवल पे आके प्राइस एक्शन का वेट करना है। एक बार पीछे हमने देखा था, हमने गैप डाउन किया था और ऐसे ही एक खुली थी, हम प्रॉफिट बुकिंग जोन में खुले और सीधा ऊपर निकले। तो सिमिलर प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। अगर ऊपर की तरफ वेट करना है, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड कर सकते हैं और फ्रेश शॉर्ट जोन तक अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। लेट से हम अब खुलते हैं फ्लैट या गैप में, राइट। और जब आप फ्लैट और गैप खुलोगे, लेट से आप कुछ गैप अप खुलते हो, यहाँ खुलते हो, यहाँ खुलते हो, ऊपर का ट्रेड इससे पहले नहीं करना है, किसी भी हाल में ऊपर का ट्रेड इस लेवल से पहले नहीं करना है। इसके ऊपर निकलेगा, ऊपर खुला नीला आसमान है, फिर जाता है जहां तक जा सकता है वहां तक जाएगा। इस लेवल पे आएगा, 15 मिनट लो ब्रीच होगा और ये लेवल ब्रीच होगा तो येट अगेन हम प्रॉफिट बुकिंग जोन तक वापस आएंगे। सो इफ यू गेट अ गैप अप, हम गैप अप जाते हैं तब भी कोशिश करेंगे सेल ऑन राइज करने की। बाय ऑन डिप्स तब तक नहीं करते हैं जब तक हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे ये लेवल के ऊपर हम क्लोजिंग नहीं करते। डे टाइम फ्रेम में इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं करते हैं, तब तक के लिए सेल ऑन राइज ही रहेगा हमारे लिए। वी विल नॉट बी बाइंग द डिप्स। अब इतनी कॉन्फिडेंटली मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भैया एक है हाथी बैंक निफ्टी का, दैट इज HDFC बैंक। अब
आज HDFC बैंक में फिर एक सेल ऑफ देखा है हमने टॉप से। वन डे का टाइम फ्रेम देखूं तो एक अच्छी खासी हेफ्टी बियरिश कैंडल, दैट इज जस्ट सेइंग वन थिंग कि भैया हो गया। ठीक है, ये गैप डाउन आया था, यहाँ से फ्रेश बाइंग आई थी। अब ये गैप डाउन पे अगर मैं देखूँ एक प्रीवियस बहुत सही सपोर्ट था, इसलिए हमने देखा यहीं पे एक बाइंग प्रेशर भी आता है। अब ये बाइंग प्रेशर था कि यहाँ पे भैया जिसने शॉर्ट्स बिल्ड कर रखे थे, इधर 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 शॉर्ट्स बिल्ड कर रखे थे, उसने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी और इसको एक ऊपर तरीके से ले गया। अब दोनों में से जो भी सिनेरियो होगा, हमारे को पहले आना है वीकली टाइम फ्रेम पे। किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने के लिए हाइयर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे आना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, राइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जहाँ को जिसको जब HDFC बैंक ने ब्रीच किया, राइट, इसको ब्रीच किया तो इसके ऊपर निकलना था। फेकआउट कैसे होता है गाइस? फेकआउट सिंपल सी बात ना, यहाँ से आता तो फटाफट तेजी से यहीं से ऊपर निकलता, सबको ट्रैप करता और भाग जाता। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भैया इस लेवल का रीटेस्ट हुआ है और अब इस लो के नीचे हमें जाना है। मेरे को लग रहा है पर्सनली, LIC की भी न्यूज़ है और सबकी न्यूज़ है, LIC 1450 के करीब मेरे को नहीं लगता है खरीदेगा। LIC का जो लेवल आएगा खरीदने का, वो कहीं ना कहीं हद तक 1300 रुपये तक जाएगा। इस लेवल तक HDFC बैंक को वापस आना है एंड द डेली टाइम फ्रेम इज टेलिंग अस दैट। डेली टाइम फ्रेम पे ये बुलिश कैंडल आई, बिल्कुल आई, पर आई डोंट थिंक दिस इज द बॉटम फॉर HDFC बैंक। बॉटम अभी दूर है, 1301 तक HDFC बैंक जाता है। आई कैन बी रॉन्ग, ठीक है, मैं कभी भी गलत हो सकता हूँ। इसलिए द बेस्ट ऑप्शन यू हैव इज कि अगर आपको इक्विटी लेनी है, आप सोच रहे हो कि भैया बैंक निफ्टी में सबसे टॉप का स्टॉक है, देश का नंबर 1 बैंक है, सबसे पुराना बैंक है, प्राइवेट बैंक्स में आई थिंक दिस इज द नंबर 1 बैंक, तो इसको लेना कब है भाई? किसी को नहीं पता बॉटम कब लगता है। इसीलिए हमेशा अच्छे स्टॉक्स नीचे मिलेंगे तो उनको किश्तों में लिया करो। लेट्स से आपने 100 स्टॉक लेने, ठीक है, तो आपने 20 यहाँ ले लिए, 20 इस हाई पे भी ले लिए, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे हिसाब से लो लग गया, तो 20 अब तुमने यहाँ पे भी ले लिए। अब नीचे आएगा, 20 यहाँ लो, जितने लेवल्स पे नीचे मिलेगा किश्तों में माल लो, क्योंकि भैया किश्तों में ही ये स्टॉक मिल पाएगा। कब बॉटम बन जाएगा, कब रिकवरी आ जाएगी, कब चढ़ जाएगा, नहीं पता चलेगा। तो बेस्ट ऑप्शन यू हैव इज किश्तों में हमेशा अपने अच्छे स्टॉक्स को लिया करो। दूसरा स्टॉक जो हम शॉर्ट करेंगे नाउ, दिस इज HDFC बैंक, जिसको हम शॉर्ट करेंगे। लेवल्स क्या रहेंगे HDFC बैंक के भैया? 1440 के नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग। स्टॉक्स में सिंपल रहता है, स्टॉक्स में प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो हमारे लिए रहेंगे लेवल। ये लेवल निकला सीधा सीधा 1419 का पहला टारगेट और 1370 का दूसरा टारगेट। ये स्विंग के लिए भी हम पिक कर सकते हैं, हमने बेसिकली HDFC बैंक स्विंग के लिए पिक कर रखा है। जो स्टॉप लॉस है वो आज का हाई है, 1480 का स्टॉप लॉस है। रिस्क रिवॉर्ड हमारा बहुत प्यारा है HDFC बैंक में। हमने एंट्री कुछ यही 1450 का जब लेवल टूटा था तभी ले ली थी, और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो है 1480 क्लोजिंग बेसिस डेली लेवल पे। 446 के करीब की एंट्री है। रिस्क रिवॉर्ड 1:2 तक का आराम से मिल रहा है हमको। फर्स्ट टारगेट जो हमारा जाएगा वो जाएगा 1419। अब 1419 फर्स्ट टारगेट पे क्या करेंगे? पोजीशन थोड़ी हल्की करेंगे, उसके बाद 1370 तक बैठेंगे HDFC बैंक में। ये लेवल के नीचे एक अच्छी क्लोजिंग मिलती है तो हम फिर सीधा सीधा शॉर्ट करेंगे इसको 1300 रुपये तक पहले। ये रहेगा हमारा HDFC बैंक का। अपनी एनालिसिस जरूर करना कोई भी ट्रेड लेने से पहले। एंड दिस इज स्विंग ट्रेडिंग, दिस इज शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए वी आर वेरी बुलिश ऑन HDFC बैंक। AU बैंक, अनदर प्राइवेट सेक्टर बैंक जो भैया बहुत ही ज़्यादा टूटा, गैप डाउन आया और अच्छा खासा गिरा। अभी भी इसने अपनी कोई प्रॉफिट वो नहीं दिखाई है, हमें रिकवरी नहीं दिखाई है, कंसोलिडेशन फेज में है और आज अच्छी क्लोजिंग भी है नीचे के लिए। जो हमारा लेवल रहेगा बेसिकली इंट्राडे, अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो तो 627 के नीचे शॉर्ट करो 612 तक के लिए। पर मैंने इसको प्रेफर करूँगा, अगर शॉर्ट करना है स्टॉक को आराम से स्विंग के लिए होल्ड करो, क्योंकि यहाँ तुम्हें मिलेगा गैप और गैप बनता है तो भरता है। 578 का एक सूखा टारगेट इस पे आराम से मिलता दिख रहा है। सो इट्स, और ये एक दिन में नहीं आएगा भाई, ऐसा नहीं है कि 10-20% रोज गिर जाएगा, ठीक है। तो क्या करो, स्विंग के लिए लेके जाओ, जिस दिन फॉल आएगा उस दिन पता ही लग ही जाएगा। बिल्ड अप पोजीशन है, शॉर्ट पोजीशन अगर तुम ले रहे हो तो लो। स्टॉप लॉस क्या दोगे? स्टॉप लॉस दोगे थोड़ा बफर देके, क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस जाएगा तुम्हारा, और वो जाएगा कुछ आज का जो हाई हमने बनाया है वो बनाया है अराउंड 640, तो 646 647 का हम एक स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे। और जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा गैप फिलिंग टारगेट, यानी 580 का। रिस्क रिवॉर्ड 2.37, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है इसमें भी। थर्ड स्टॉक वो भी प्राइवेट बैंक सेक्टर से ही है, बैंक निफ्टी का स्टॉक है, और वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। रिजल्ट्स हैं आज, अब फटाफट चलते हैं
SBI रिजल्ट्स Q3 2024, ठीक है। प्रीव्यू, वीक रिजल्ट्स इन दिसंबर क्वार्टर, एस्टिमेट्स क्या आएंगे, कैसे आएंगे। SBI के रिजल्ट्स आते अच्छे नहीं लग रहे हैं एंड इट विल प्रमोट वीक रिजल्ट्स। वीक रिजल्ट्स आने के लिए अगर ये गिरेगा, राइट, अगर ये गिरेगा तो कहीं ना कहीं हद तक क्या गिरेगा, बैंक निफ्टी भी गिरेगा। हम बैंक निफ्टी पे भी किसी रीजन से शॉर्ट हैं। HDFC बैंक, AU बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये तीन बैंक बहुत अच्छे बैंक्स थे जो बैंक निफ्टी को चला भी सकते हैं, गिरा भी सकते हैं, जिसमें से HDFC बैंक सबसे बड़ा बैंक होगा चलाने और गिराने में। और स्टेट बैंक ने भी अगर वीक रिजल्ट प्रमोट कर दिए तो भैया किसी ना किसी हद तक हम ये मानेंगे कि स्टेट बैंक में भी एक करेक्शन आ जाएगी। अब स्टेट बैंक में करेक्शन कहाँ तक आ सकती है, अगर आप इस पर बुलिश भी हो नो मैटर व्हाट, ठीक है, रिट्रेसमेंट तो लेगा। स्विंग हाई टू स्विंग लो अगर आप स्टेट बैंक को यूज़ करोगे तो इसका जो लेवल आता है फिबोनाची का, वो आता है हमारा सीधा सीधा 630 से लेके 621। ये फिबोनाची का लेवल है जहाँ तक ये अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने आ सकता है, राइट। अब ये हमारा लेवल है, हमने इसमें शॉर्ट्स मेजरली बिल्ड नहीं किए हैं, हम इसको कैरी फॉरवर्ड करके नहीं लेके जा रहे हैं। वी विल प्ले द स्टॉक इंट्राडे और उसका रीज़न ये है, हमें स्टॉप लॉस अच्छा नहीं मिला था, हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं मिला था। हम इसको यहीं क्लोजिंग के आसपास ट्रैक कर रहे थे, रिजल्ट्स की सारी देख रहे थे क्या एस्टिमेट्स है क्या एस्टिमेट नहीं। हमारा स्टॉप लॉस कुछ यहाँ पड़ रहा था 665 के करीब, हम बफर दे के स्टॉप लॉस देना चाहते थे और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हमको रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा था भैया 1:1.97। अब द प्रॉब्लम इज HDFC बैंक हमने क्यों शॉर्ट किया, क्योंकि उसमें नीचे और भी दिखी है सेम रिस्क रिवॉर्ड, यहाँ पे भी है। अगर मैं टारगेट की इमीडिएट टारगेट्स की बात करूंगा सेम रिस्क रिवॉर्ड वहाँ पे भी है, बट अगर रिजल्ट्स ने सरप्राइज कर दिया तो ये अच्छा खासा ऊपर चला जाएगा। हमारा स्टॉप लॉस हिट करने के चांसेस थे, प्रोबेबिलिटी 50% थी, पर वहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमने देखी थी अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी HDFC बैंक पे है नीचे आने की, राइट। सो हमारे को जो थर्ड स्टॉक है इंट्राडे शॉर्ट करेंगे, इसको इंट्राडे शॉर्ट करेंगे 647 के नीचे, 629 623 के दो टारगेट्स के लिए हमारा रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शॉर्ट। आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को भी मिली है तो ICICI बैंक में भी देखने को मिली है, पर इससे बेटर हम चलेंगे निफ्टी में एक बार एंड देखते हैं उसके कौन से स्टॉक्स में हम एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग कंसिडर कर सकते हैं। नाउ अभी हमने देखा है निफ्टी के अंदर ये सारे स्टॉक्स आज रेड में बंद हुए हैं, आइशर, एक्सिस, HDFC लाइफ एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, ये सारे रेड में बंद हुए हैं। अनदर स्टॉक जो FMCG में मेरे को लग रहा है बहुत वीक है, दैट इज ITC को शॉर्ट कर सकते हैं। ITC पे एक सीधा सीधा टारगेट मिलेगा हमको, बढ़िया टारगेट मिलेगा। ITC के पास जो अभी बेयर स्ट्रक्चर अपना पूरी तरह मेंटेन कर रही है, पूरी गिर रही है, ITC को शॉर्ट कर सकते हैं। एंड जो ITC में आपको टारगेट्स बिल्ड मिलेंगे वो अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं, 425 तक का टारगेट आराम से ITC आपको दिखा सकता है। येट अगेन ITC जैसे स्टॉक आपको इंट्राडे पैसे देता कम है, तो इसको हमेशा प्रेफर करो लेने की आपका ड्यूरिंग द स्विंग ट्रेडिंग में इसको लेना प्रेफर करो, यहाँ पे प्रेफर मत करना। एंट्री इसकी जो लूंगा मैं, एंट्री लूंगा 437 के नीचे, एक बार ये लो निकल जाए, क्योंकि अभी तक आई एम नॉट श्योर कि क्या स्विंग हाई निकल गया कि स्विंग लो निकल गया है। सो डेली बेस क्लोजिंग इसको अपनी वॉच लिस्ट पे रखना, क्योंकि मेरी वॉच लिस्ट पे भी है 436 के नीचे सीधा सीधा अपने को बढ़िया टारगेट मिलेगा। यहाँ तक का आपका ये लो तक मैं एक्सपेक्ट करूँगा, 411 तक एक बार आपका ITC वापस आएगा, रिस्क रिवॉर्ड भी बढ़िया मिलेगा। इस लेवल को अपनी वॉच लिस्ट पे रखना, स्टॉक को अपना वॉच लिस्ट पे रखना। और अगर बात करूं स्टॉक स्पेसिफिक, हमारी ये हुए हैं 3-4 स्टॉक्स हुए हैं। पांचों स्टॉक रहेगा IT से, क्योंकि अगर लॉन्ग जाना है तो जाना है LTIM में। LTIM में लॉन्ग जाने का रीज़न क्या है, एक अच्छा खासा फॉल हमने LTIM में देख लिया है। व्हेन वी केम टू वीकली टाइम फ्रेम, हमने वीकली टाइम फ्रेम पे एक अच्छी रिजेक्शन देखी है। हमारा जो लेवल रहेगा LTIM को लॉन्ग करने का वो रहेगा 5543 के ऊपर। अगर हमें लॉन्ग करना है LTIM में सबसे पहले लॉन्ग बिल्ड करेंगे, हम लॉन्ग बिल्ड करेंगे अपनी क्लोजिंग बेसिस पे 5543 स्विंग के लिए लेंगे, तो इसलिए 5543 पे कम से कम 1 घंटे की क्लोजिंग का वेट करूंगा। डेली टाइम फ्रेम पे बात करूं तो यहाँ पे एक अच्छी कैंडल आज बनाई है LTIM ने। विल बी एंटरिंग लॉन्ग्स फॉर स्विंग इस लेवल के ही ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे। टारगेट क्या रहेगा, टारगेट रहेगा गैप फिलिंग ऊपर की तरफ, अच्छा टारगेट मिल सकता है, स्टॉप लॉस रहेगा ये। तो ये हो गया हमारा 5वां स्टॉक LTIM, जिसमें हम एंट्री लेंगे तो स्विंग बेसिस के लिए लेंगे 5541 के ऊपर। इफ द मार्केट कंटिन्यूज इट्स फॉल, मार्केट अगर फॉल करेगी तो हम लॉन्ग ट्रेड से ज़्यादा प्रेफर करते हैं हमेशा शॉर्ट ट्रेड पिक करना, और आपको भी यही करना चाहिए। देखो लेट्स से LTIM को ऊपर जाना पर निफ्टी को नीचे आना है, तो निफ्टी का कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर LTIM पे भी इफेक्ट कर जाएगा, राइट।
तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि वो लो कि जिस स्टॉक को गिरना है, जैसे अब मैं आईटीसी की बात कर रहा हूँ, एचडीएफसी बैंक की बात कर रहा हूँ, इन दोनों को अगर गिरना है और निफ्टी बैंक निफ्टी भी गिरेंगे तो ये दोनों साथ ही लपेटे जाएंगे, तेज गिरेंगे, जल्दी गिरेंगे, अच्छा पैसा देके जाएंगे। दिस इज द रीजन हमेशा स्टॉक्स वो पिक करने चाहिए कि जो मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ मैच कर रहे हैं। सो ये थी पूरी एनालिसिस फॉर द नेक्स्ट वीक, जिसमें हमने 5 स्टॉक कवर किया, निफ्टी बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस करी, मंडे की भी एनालिसिस है, वीकली रिपोर्ट्स भी करेंगे, फिर निफ्टी की एनालिसिस करेंगे और साथ में एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीक हम इंडिया विक्स की। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन मंडे।